हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिटिव वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है दैट द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो किससे आती है? ऑप्शंस हैं H2O यानी कि वाटर, CO2, NO2 या फिर ग्लूकोज। तो उसके लिए हमें पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जो रिएक्शन होती है वो पता होना चाहिए, राइट। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो हमारी होती है 6CO2 प्लस 6H2O यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, तब हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बनता है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 एंड साथ में ही रिलीज़ होते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो रिलीज्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है यही पूछ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है इस पूरे रिएक्शन में या पूरे प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस की, तो ये किससे रिलीज़ होती है? यानी कि जो हमारे रिएजेंट्स हैं दैट इज़ CO2 एंड H2O, तो इनमें से किस में से ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है एंड H2O में भी ऑक्सीजन है। सो बेसिकली ये जो रिलीज्ड ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे फॉर्म होते हैं, रिलीज होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज H2O। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस मेनली अकर्स इन। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो मेनली किस पार्ट में होती है? ऑप्शंस आर लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स या फिर बार्क। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो हमारी होती है लीव्स में, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is important in photosynthesis to allows plants to absorb energy from light? प्लांट्स में ऐसा क्या होता है, प्रेजेंट होता है जो लाइट से एनर्जी को एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है प्लांट्स में? तो वो क्या हो सकता है? ऑप्शन है ज़ैंथोफिल, कैराटीन, क्लोरोफिल और द फियोफाइटिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो ये जो मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था उसमें भी सेम क्वेश्चन मैंने बताया था, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कौन है। तो ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लुईस पास्चर, ग्रेगर मेंडल और द जीन बैप्टिस्ट लियमार्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो थे मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी? मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर थे वो हमारे थे लुईस पास्चर, दैट इज़ डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट लाइफ फंक्शंस इज नोन एज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है जिसमें हमारी लाइफ के सारे फंक्शंस जो हैं वो कैपेबल होती है उसको परफॉर्म करने में? ऑप्शंस है टिश्यू, सेल, ब्लड, DNA। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज सेल, बिकॉज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and it is the smallest functional and structural unit of the body. Next question, which vitamin is necessary for blood clotting? blood clotting के लिए कौन सा vitamin सबसे ज़्यादा important होता है? vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin D. so the correct option is C, that is vitamin K. vitamin K जो होता है वो हमारी blood clotting में help करता है। फिर है द RNA डिफर्स फ्रॉम DNA इन हैविंग। RNA DNA से कैसे डिफ़र करता है? क्या इसमें ऐसा प्रेजेंट होता है जो DNA में नहीं होता है? ऑप्शन है थाइमीन, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज यूरेसिल। RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, जबकि यही चीज़ DNA में अगर देखा जाए तो यूरेसिल की जगह हमारा प्रेजेंट होता है थाइमीन, दैट इज़ वाई RNA डिफर फ्रॉम DNA। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शुगर फाउंड इन मिल्क? मिल्क में पाई जाने वाली शुगर का नाम क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, नन ऑफ द अबव। सो मिल्क में पाई जाने वाली शुगर होती है हमारी लैक्टोज। विच वन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ये होती है हमारी लिवर। विच वन इज़ फाउंड इन पेयर इन ईच क्रोमोजोम? जो हमारा क्रोमोजोम होता है तो हर क्रोमोजोम में पेयर में क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स, न्यूक्लाई, बेसिस और द क्रोमैटिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज क्रोमैटिड। क्रोमैटिड जो होते हैं वो पेयर में फाउंड होते हैं इन ईच क्रोमोजोम। हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ये तो सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज 4।
जिसमें से 2 हमारे होते हैं वो ऑरिकल्स होते हैं एंड 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। द मसल विच सेपरेट द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज। कौन सी ऐसी मसल होती है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड को सेपरेट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? केराटिन बोलते हैं, मैक्सिला बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं और द ट्यूबरक्यूल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज सेप्टम। एग्जैक्टली अगर बोला जाए पूरा नाम उसका होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ, एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगस है या फिर बैक्टीरिया है? सो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज अ प्रोटोजोवन। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है उसकी रेंज क्या होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो रेंज करती है 7.35 टू 7.45, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं और द नन ऑफ द अबव। सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्टिब्रा फाउंड इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम में, ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं? 12, 25, 33 और द 42। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 33। फिर है, हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन सेल? ह्यूमन सेल में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोला है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, तो पेयर अगर बोला जाए दैट इज 23, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है? टीबिया, फिबुला, रेडियस, फीमर। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फीमर, जिसे हम थाई बोन भी बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस इन द सॉइल इज डन बाय। सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है? वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, फंजाई और द प्रोटोजोआ। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज बैक्टीरिया। थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू। नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है N2, वो किस में कन्वर्ट होती है? अमोनिया में, हाइड्रोक्साइड में, नाइट्रेट में और द क्लोराइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अमोनिया। ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है इसको हम अमोनिया में अगर कन्वर्ट करें तो यही हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है। अमीबा बिलोंग्स टू विच ग्रुप? अमीबा किस ग्रुप से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई और द नन ऑफ द अबव। तो अमीबा बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटीन सिंथेसिस इन अ बैक्टीरियल सेल इज डन बाय। बैक्टीरियल सेल में प्रोटीन सिंथेसिस किस ऑर्गेनल के थ्रू होती है? सेंट्रियोल्स, फ्लैजिला, थैलेकॉइड्स और द राइबोसोम। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरियल सेल। क्रोमोसोम्स कंटेन, क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड और नन ऑफ द अबव। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज प्रोटीन। द रेडियोकार्बन डेटिंग प्रोसेस वॉज प्रेजेंटेड बाई। रेडियोकार्बन डेटिंग जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू प्रेजेंट की गई थी? तो ये प्रेजेंट की गई थी विलार्ड लिबी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ लीफ, ब्रांच और एरियल रूट ग्रोज इज नोन एज। प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे हमारी जो लीफ, ब्रांच और रूट्स वगैरह निकलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन से पिटोइल, एक्सिल, नोड, एक्सिलरी बड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज नोड। नोड के थ्रू ही हमारे लीफ, ब्रांचेस, रूट्स ये सब ओरिजिनेट होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल्स कवरिंग द स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर? कौन सी आउटर मोस्ट लेयर होती है जो स्टेम, लीव्स और रूट, फ्लावर्स इन सबको कवर करती है? एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस या फिर फ्लोएम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एपिडर्मिस। द फर्स्ट रूट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सीड इज नोन एज। सीड से प्रोड्यूस होने वाली जो पहली जड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोनिकल रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिकल और द नन ऑफ द अबव। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज रेडिकल। द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? कैरीज ऑक्सीजन, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, प्रोड्यूस हार्मोन, नन ऑफ द अबव। सो हीमोग्लोबिन जो Hb होता है उसका मेन काम होता है टू कैरी ऑक्सीजन। विच वन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट कौन सा होता है? थैलेमस, मेडुला, सेरिबेलम और द सेरिब्रम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज सेरिब्रम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई।
प्लांट्स और एनिमल्स का जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल, प्लेटो, लिनियस, व्हीटेकर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज एरिस्टोटल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड इन द किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ। बैक्टीरिया किस क्लासिफिकेशन में आता है? प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, एनिमिलिया में और द मोनेरा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट्स विच आर लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन इज नोन एज। ऐसे प्लांट्स जो रहते तो सॉइल में हैं बट रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्गी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और द एंजियोस्पर्म्स। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ब्रायोफाइट्स। द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, सबको पता है हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? रेड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, दैट इज Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हार्ट इज़ नोन एज। ऐसी वेसल्स जो कि ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं, यानी कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उनको हार्ट तक लेके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और नन ऑफ द अबव। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज वेन्स। वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके जाती हैं, टू द हार्ट। इलास्टिक वेसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट इज़ नोन एज। यहाँ पे है फ्रॉम द हार्ट, वहाँ पे टू द हार्ट था यानी कि ब्लड तक लेके जाना, यहाँ फ्रॉम द हार्ट है यानी कि हार्ट से दूर लेके जाना, यानी अवे फ्रॉम हार्ट अगर कोई वेसल्स अगर ब्लड को लेके जाती है तो उन्हें हम बोलते हैं आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑडिबल साउंड्स दैट हार्ट आर मेड बाय द क्लोजिंग ऑफ। कौन सा साउंड होता है जो हार्ट के मतलब किस वॉल्व के क्लोज होने से वो साउंड आती है? तो वो वॉल्व्स होते हैं जिनके क्लोज होने पर वो ऑडिबल साउंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम? वी ऑल नो दैट नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन होती है ह्यूमन बॉडी में? तो वो होती है हमारी एओर्टा। Maximum number of ATP molecules that can be yielded by glycolysis process in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो उनका नंबर होता है 38। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज प्रोटीन। एंजाइम्स आर द प्रोटीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is located at the rear of the abdominal cavity? rear means side, तो abdominal cavity के साइड में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? लिवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियास। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज किडनी। विच वन इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड? सबसे पहला ऑर्गेनल कौन सा था जो डिस्कवर्ड किया गया था? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल, लाइजोसोम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ऐसा ऑर्गेनल था जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड होता सबसे पहले। कोलॉन एंड रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ। कोलॉन और रेक्टम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्टमक का, यूरेटर का। सो द बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। पैप्सिन इज रिलीज्ड बाय द जाइमोगन सेल ऑफ। पैप्सिन जो होता है वो जाइमोगन सेल से रिलीज होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है जाइमोगन सेल? इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, स्टमक में या फिर लिवर में। सो दीज आर प्रेजेंट इन स्टमक, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर प्लांट एपिडर्मल सेल्स बाय। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लांट के एपिडर्मल सेल में किस प्रोसेस के थ्रू एंटर करते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलोकेशन, ऑस्मोसिस और द नन ऑफ द अबव। सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ऑस्मोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंजाइम? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एंजाइम नहीं है? सो यहाँ पे ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पैप्सिन और द इंसुलिन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन एंजाइम नहीं है बिकॉज इट्स एन हार्मोन। नंबर ऑफ रिब्स फाउंड इन अ टिपिकल ह्यूमन रिब केज। जो ह्यूमन रिब केज होता है उसमें कितनी रिब्स पाई जाती हैं? 16, 21, 24 और द 28। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 24। द डिसीज़ रिकेट इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट जो डिसीज़ होती है वो किस विटामिन की डिफिशियंसी यानी कमी से होती है? ए से, बी से, सी से या फिर डी से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से जो होने वाली डिसीज़ होती है उसे हम रिकेट्स बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स बोन टू बोन? यानी एक बोन को दूसरे बोन से कौन सा स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है? कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज लिगामेंट। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिगामेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने अराउंड 50 क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किए एंड दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एंट्रेंस एग्जाम. So all the best for your exam. Thank you so much for watching this video.